गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1A का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसे पहला है 135 और 225, दूसरा है हमारा 196 तथा 38,220, सी है हमारा 867 और 255 का ऐसे निकालना है। चलिए हम आप लोगों को फर्स्ट पार्ट करते हैं। 135 तथा 225 का, 135 और 225 का हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। देखते हैं 135 और 225 में 225 बड़ा है 135 से, तो हम सभी लोग जानते हैं कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। तो 135 का हम भाग देंगे 225 में, 135 का भाग देंगे 225 में। 135 से कम 135, 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया कट गया। अब यहाँ पर देखते हैं रिमाइंडर जो है हमारा 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक 135 का भाग 225 में ये एक बार गया और रिमाइंडर कितना आ रहा है 90 हमारा, तो लिख देते हैं 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर 9। रिमाइंडर जो है हमारा मतलब शेषफल जो हमारा है जो 0 के बराबर नहीं है, शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 90 का भाग हम 135 में देंगे। 90 का भाग अब हम देंगे 135 में। 90 कम 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। यहाँ भी देखते हैं हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 के बराबर नहीं आया है। अब हम फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 45 का भाग हम देंगे 19, 45 2 जा 90, 0 में से 0 गया 0, 90 में से 90 गया 0। अब हमारा रिमाइंडर देख रहे हैं कि मतलब शेषफल हमारा क्या हो रहा है 0 के बराबर हो जा रहा है। इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं 90 बराबर 45 गुणे भागफल कितना है 2 और शेषफल हमारा कितना है 0। अब r का मान हमको 0 प्राप्त हो गया है। इस स्टेज पे हमारा r का मान 0 है तथा भाजक 45 है। r का मान 0 है तथा भाजक 45 है, जो 45 है 135 तथा 225 का एचसीएफ है। चूंकि यहाँ शेषफल शून्य है, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है तथा
भाजक, चूंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, इसलिए 135 तथा 225 का HCF 45 होगा। ये हमारा आंसर है। आइए हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। 196 तथा 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करते हैं। तो 196 तथा 38,220 में 38,220 बड़ा है 196। तो हम सभी लोग जानते हैं छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में। 38,220 तो कितनी बार हमारा ये जाएगा? एक बार। 196 कम 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, और 2 में से गया 1, और हमारा 2 ऊपर से आएगा। अब हमारा ये जाएगा 9 बार। 9 छक 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 9 81, 81 5 86 की 6 हासिल लगा 8, 9 1 कम 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, अब 15 में से 6 गया 9, और 7 में से 7 जीरो कट गया, और 1 में से गया कट गया, और ऊपर से 0 उतरेगा। अब हमारा जाएगा 5 बार। 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 9 45 3 48 की 8 हासिल लगा 4, 5 कम 5 4 9, और 980 में से 980 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 0। देखते हैं 196 का भाग 38,220 बार में गए हैं। तो एक ही स्टेप में 196 का भाग 38,220 में दिया, तो एक ही स्टेप में चला गया है 195 बार में। तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं हम। और 38,220 इक्वल टू 196 इंटू 195, और शेषफल हमारा क्या है? 0। यहाँ पे R का मान क्या हो जा रहा है? 0। चूंकि यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। भाजक 196, इसलिए 196 तथा 38,220 का HCF कितना आया हमारा? 196। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है वही अब उसका HCF होता है। मतलब इसका HCF कितना होगा? 196। आइए हम इसका थर्ड। तीसरा है हमारा 867 तथा 255 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हम देखते हैं 255 तथा 867 में 867 बड़ा है 255 पे, तो 255 का भाग हम 867 में लेंगे। 3 बार जाएगा। 3 पर ये 15 की 5 हासिल लगा 1, 15 1 16 की 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 6 गया 0,
और 8 में से 7 गया 1। यहाँ पे हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका पहले हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम मतलब हम आप लोग को बताए थे क्या होता है, स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तो इसका स्टेप लिख लेते हैं। एल्गोरिथम फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, क्या है, भाज्य कितना है 867, भाजक कितना है 255, गुणे से भागफल कितना है 3 और शेषफल हमारा कितना है 102। यहाँ पे आर का मान, आर मीन्स रिमाइंडर शेषफल, आर का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यही प्रोसेस आगे दोहरा देंगे। 102 का भाग हम 255 में देंगे, कितने बार, 2 बार जाएगा। 102 दूना 204, 5 में से 4 गया 1 और 5 में 0 गया 5, 2 में से 2 गया कट गया। यहाँ भी शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका हम लिख लेते हैं 255 बराबर 102 गुणे भागफल कितना है 2 और शेषफल हमारा है 51। यहाँ भी आर का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो यही प्रक्रिया आगे फिर दोहरा देंगे। 51 का हम भाग देंगे 102 में, 51 दूना 102। यहाँ हम देखते हैं शेषफल क्या हो जा रहा है 0, इसका हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं। 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना है 0। यहाँ पे आर का मान 0 के बराबर हो जा रहा है, तो लिख देंगे। चूंकि यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक, हमारा भाजक कितना है 51 है, 51 है, इसलिए 867 और 255 का HCF कितना होगा हमारा 51, यही हमारा आंसर है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 तथा 228 का HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 240 तथा 228। इन दोनों में 240 बड़ा है 228 से। हम सब लोग जानते हैं कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे, मतलब 228 का भाग हम देंगे 240 में। 228 से कम 228, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 2 गया कट गया। यहाँ पे आर का मान मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो इसका हम एल्गोरिथम लिख देते हैं। 240 बराबर 228 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना है हमारा 12। यहाँ पे शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो यही प्रक्रिया दोबारा दोहरा देंगे। 12 का हम भाग देंगे 228 में, 12 का भाग हम देंगे 228 में। देखते हैं 12 एकम 12, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से गया 1 और ऊपर से 8 उतरेगा। अब 12 9 108। अब देखते हैं 108 में से 108 घटाते हैं 0 आ गया। अब यहाँ पे शेषफल क्या हो जा रहा है 0। सेकेंड स्टेप में हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो जा रहा है, तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। 228 बराबर 12 गुणे भागफल 19
और प्लस शेषफल कितना है 0। यहाँ पे r का मान 0 के बराबर प्राप्त हो जा रहा है। चूंकि यहाँ शेषफल शून्य तथा भाजक 12 है, इसलिए 240 और 228 का HCF 12 होगा। ये आंसर है हमारा। एक बार पुनः हम आप लोगों को बता देते हैं, 240 है 228 है, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 240। हम सभी लोग जानते हैं छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। 228 का भाग हम 240 में दिए, एक बार गया 228 से कम 228। यहाँ पे 0 है, 0 में से 8 घटेगा नहीं, ये बगल वाले से उधार लेगा, तो 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 2 से 2 गया कट गया। अब हम जो शेषफल होता है उसका भाग भाजक में देते हैं। 12 का भाग हम 228 में देंगे, 12 का भाग 228 में दिए, 1 टाइम गया, 12 कम 12, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से गया 1 और ऊपर से 8 उतर गया। अब 12 9 108, 108 में से 108 घटाएंगे कितना आ गया 0। यहाँ पे हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया। इसका एल्गोरिथम यहाँ पे लिख दिया है, और जिससे भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है वही हमारा आंसर होता है। इसका आंसर 12 है। आइए हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,176 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, हमारा है 92,690 और 7,378 तथा 7,176। इन तीनों में से किन्हीं 2 संख्याओं का पहले हम HCF ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम 92,690 तथा 7,378 का हम HCF ज्ञात करते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों 92,690 और 7,378 में हम सभी लोग जानते हैं कि 92,690 बड़ा है, तो छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं। 7,378 का भाग हम देंगे 92,690 में, 92,690 में देंगे। एक बार जाएगा हमारा 7,378, 9 में से 8 गया 1 और 16 में से 9 में से 8 गया 1, 16 में से 7 गया 9 और हमारा 11 में से 8 3 गया 8 और 8 में से 7 गया 1 और 0 उतार देते हैं। अब हमारा यह जाएगा 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। 8 दूना 16 की 6 हांसी लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 की 5 हांसी लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 7 दूनी 14। 0 10 में से 6 गया 4 और 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 7 गया 1 और 8 में से 4 गया 4। अब 4,154 यह हमारा शेषफल ज्ञात हो गया। तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है हमारा भाज्य 92,690
भाजक कितना है 7378। भागफल हमारा कितना है 12 और शेषफल हमारा कितना है 4154। यहाँ पे r का मान 0 के बराबर नहीं है, तो यही प्रोसेस एक बार पुनः दोहराएंगे। अब 4154 का भाग हम देंगे 7378 में। 4154 का भाग देंगे हम 7378 में। एक बार जाएगा 4154, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और 7 में से 4 गया 3। अब शेषफल हमारा इतना प्राप्त हो रहा है, इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। 7378 बराबर 4154, भागफल है हमारा 1 और शेषफल हमारा कितना है 3224। r का मान अभी भी 0 हमारा प्राप्त नहीं हुआ है, तो एक बार यही प्रक्रिया पुनः दोहराएंगे फिर से। अब 3224 का भाग देंगे हम 4154 में। एक बार जाएगा 3224, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 2 गया 9 और 3 में से 3 गया कट गया। अभी भी हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं हो रहा, तो इसका हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं। 4154 बराबर 3224 और भागफल हमारा 1 है और शेषफल हमारा 930 है। 930 है, अभी भी r का मान 0 के बराबर नहीं आया, तो पुनः प्रक्रिया एक बार फिर से दोहरा देंगे। अब 930 का भाग 3224 में देंगे। 930 का भाग हम देंगे 3224 में। 3 बार जाएगा, 3 3 के 9, 3 27, 4 में से 0 गया 4, 12 में से 9 गया 3 और 11 में से 7 गया 4, 2 में से 2 गया कट गया। 434 शेषफल आया, अभी भी हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं हो रहा है, इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं हम। 3224 इक्वल टू 930 इंटू भागफल हमारा 3 है और शेषफल हमारा 434 है। अभी भी r का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है। एक बार फिर प्रक्रिया दोहराएंगे। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक हमारा शेषफल 0 न प्राप्त हो। 434 का भाग हम देंगे 930 में। दो बार जाएगा 434, 10 में से 4 गया 6 और 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी 2 बार जाएगा, तो 4 दूना 8 की 4 दूना 8 जाएगा, 3 दूना 6 और फिर 4 दूना 8। 10 में से 8 गया 2, 12 में से 6 गया 6 और 8 में से 8 गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी देखते हैं कि हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो फिर हम इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। 930 इक्वल टू 434 इंटू 2 प्लस शेषफल हमारा कितना है 62। अभी भी r का मान 0 के बराबर नहीं हुआ है। एक बार पुनः प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। 62 का भाग 434 में हम देंगे। 62 का भाग हम 434 में देंगे। और यह हमारा जाएगा 7 बार में। 7 दूना 14 की 4 हासिल लगा 1 और 7 42 से 43।
अब देखते हैं कि हमारा शेषफल क्या हो जा रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। 62 का भाग हम 434 में दे रहे हैं, तो 7 बार जा रहा है और शेषफल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यही 434 इक्वल टू 62 इंटू 7 प्लस 0। अब यहाँ पे r का मान 0 प्राप्त हो रहा है, r का मान 0 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 7378 और 92690 का HCF कितना होगा, 62। 7378 व 92690 का HCF कितना हो गया, 62। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है पूरी तरह से। अभी हमारा एक संख्या बाकी है, 7176। अब इन दोनों का HCF जो 62, इन दोनों का HCF 62 आया है। सॉरी, यहाँ पे 7161 है, 7161 है। 62 तथा 7161 का HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम सभी लोग जानते हैं 62 और 7061 में 62 छोटा है और 7161 बड़ा है, तो छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देंगे। 62 का भाग हम देंगे 7161 में, 1 टाइम जाएगा, 62 है कम 62, 11 में से 2 गया 9, इकड़ गया और 6 उतरेगा, 62 है कम 62, 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 6 गया 3 और 1 उतरेगा, 5 बार जाएगा, 5 दूना 10 की 0 80 लगा 1, 5 का 30 1 31, 1 उतरेगा, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 3 गया कट गया। अब 31 का भाग हम यहाँ आप देखते हैं शेषफल क्या आ जा रहा है, 31 आ जा रहा है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं, 7161 इक्वल टू 62 इंटू 115 प्लस शेषफल हमारा कितना है, 31। यहाँ r का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तब हम 31 का भाग देंगे 62 में, तो 31 दूना क्या 62 होता है, 62 में से 62 गया 0। अब इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं, 62 इक्वल टू 31 इंटू 2 प्लस शेषफल क्या है हमारा 0। अब r का मान 0 प्राप्त हो गया। जहाँ पर r का मान 0 प्राप्त हुआ, जिस संख्या से भाग देने पर r का मान 0 प्राप्त होता है, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। अर्थात अब 62 तथा 7161 का HCF 31 प्राप्त हुआ है। 62 और 7161 का HCF 31 प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं, अब देखिए हमारा इन दोनों का HCF ज्ञात किए थे तो कितना हुआ था, 62 प्राप्त हुआ था। और 62 और 7161 का HCF ज्ञात किए तो हमारा 31 प्राप्त हुआ है। ओवरऑल हम देखते हैं कि 92,690 और 7,378 तथा 7,161 का HCF कितना है, 31। ये हमारा आंसर है। अब से चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। हम इसको सॉल्व पहले से ही कर दिए हैं, आप लोग को बता देते हैं।
657 था, 963 का एचसीएफ निकालना है। तो हम सभी लोग जानते हैं 657 और 963 में 963 बड़ा है। अब छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या हम देते हैं। 657 एकम 657, 13 में से 7 गया 6, और 5 में से 5 गया 0, और 9 में से 6 गया 3। तो इसका एल्गोरिथम यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप है। इसका एल्गोरिथम यहाँ लिख देते हैं। 963 भाज्य बराबर भाजक 657 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है 306। अभी आर का मान 0 के बराबर नहीं हुआ है। अब पुनः प्रक्रिया एक बार फिर से दोहरा देंगे। 306 का भाग हम देंगे 657 में। 657 में दिए 2 बार गया, 2 छक्के 12, और दूसरा 0 एकम 1, और 3 दूनी 6, और 7 में से 2 गया 5, और 5 में से गया 4। अभी भी हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। अब इसका एल्गोरिथम हम लोग लिख दे रहे हैं। 657 बराबर 306, गुणन भागफल आया है हमारा 2, और प्लस शेषफल कितना है 45। आर का मान अभी भी 0 के बराबर नहीं हुआ है। अब 45 का भाग हम 306 में देंगे। तो 45 का भाग 306 में देंगे, 6 बार गया। 6 का गुणा हम 45 में किए हैं तो 270 आया है। तो 6 में से 0 गया 6, और 10 में से 7 गया 3, 2 में से 2 गया कट गया। अभी भी हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका एल्गोरिथम हम लिख लेते हैं। 306 यहाँ तक का एल्गोरिथम लिख लेते हैं। 306 हो गया, और भाजक कितना है 45, भागफल कितना है 6, और शेषफल कितना है 36। अभी भी आर का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो भाजक का भाग, जो शेषफल आया है उसका भाग, इसके पहले जो भाजक होता है उसमें भाग देते हैं। 36 का भाग हम 45 में दिए, तो 36 से कम 36, और 15 में से 6 गया 9। अब शेषफल हमारा कितना बचा 9। तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। तो भाज्य हमारा कितना है 45, भाजक हमारा 36, और भागफल कितना है 1, और शेषफल हमारा कितना है 9। अभी भी आर का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो 9 का भाग 36 में देगा, 4 बार गया, और 9 चौके 36, और हमारा शेषफल क्या हो जा रहा है 0 प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं शेषफल, यहाँ देखते हैं हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, तथा भाजक हमारा कितना है 9। शेषफल 0 तथा भाजक हमारा 9 है। तो हम सभी लोग जानते हैं जिसका भाग देने पर, जिसे भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है वही हमारा एचसीएफ होता है। मतलब 9 का भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, अर्थात 657 तथा 963 का एचसीएफ हमारा 9 होगा। आंसर यही है। छठवां क्वेश्चन, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 तथा 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 90 तथा 144 हम सभी लोग जानते हैं 90 और 144 में 144 बड़ा है और 90 छोटा है। तो छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं। 144 में 90 कम 90, 4 में से 0 गया 4, और 14 में से 9 गया 5। यहाँ पे आर का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा, तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। 144 इक्वल टू 90 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल हमारा कितना है 54। शेषफल आर का मान 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से प्रक्रिया पुनः दोहरा देंगे। हम 54 का भाग हम 90 में देंगे। एक बार जाएगा 54 एकम 54, 10 में से 4 गया 6, और 8 में से 5 गया 3। अभी भी हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं हो रहा, तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। 90 बराबर 54 इंटू 1 प्लस शेषफल हमारा कितना है 36। अभी भी आर का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तब 36 का भाग हम देंगे 54 में। 36 से कम 36, 14 में से 6 गया 8, और 4 में से 3 गया 1। अभी भी शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं हम। भाज्य 54 है, भाजक 36 है, भागफल 1 है, और तथा शेषफल हमारा 18 है। अभी भी शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर से प्रक्रिया दोहरा देते हैं हम। 18 का भाग हम 36 में देंगे, 18 दूना 36। अब देखते हैं शेषफल हमारा 0 के बराबर प्राप्त हो गया है, तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। 36 इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस शेषफल हमारा 0। अब यहाँ पे आर का मान 0 के बराबर हो रहा है। चूँकि
यहाँ शेषफल 0 तथा भाजक 18 है, भाजक 18 है, इसलिए 90 तथा 144 का HCF 18 होगा। आज का क्लास यहीं ओवर होता है। कल आपको आगे बताया जाएगा 7वां क्वेश्चन। थैंक यू।